अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 4 करना है। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो वेल्डिंग और ब्रेजिंग पे है। अच्छा, जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी लैब का है वो ये है कि एक तो हम लोग जो है आज की लैब में देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर जॉइंट्स फॉर बट वेल्डिंग एंड लैब वेल्डिंग। और सेकेंडली जो है हम लोग ब्रेजिंग देखेंगे, बेसिकली हम ब्रेजिंग कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा, सो ये बेसिकली इक्विपमेंट है हमारे लैब के जो बेसिकली हाँ जो यूज़ होंगे हमारे वेल्डिंग और ब्रेजिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग वेल्डिंग की बात कर लेते हैं। वेल्डिंग बेसिकली है क्या? वेल्डिंग जो है एक फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें जो है हम लोग दो मेटल के पीसीस को बेसिकली ज्वाइन कर रहे होते हैं बाय यूजिंग एक्सट्रीम हीट। मीन्स के हाई टेम्परेचर पे बेसिकली जो है हम लोग मेटल के पीसीस को बेसिकली आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं। जो बेसिकली टेम्परेचर हमारे पास होता है वो तकरीबन 3500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। मीन्स के काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है जिस पर बेसिकली हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर तो हमारे जो पीसीज हैं वो अगर तो स्टील के पीसीज हैं हमारे पास जिनको बेसिकली हम लोगों ने ज्वाइन करना है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग ऑक्सी एसिटाइलिन गैस बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं फॉर इग्निशन। अब ऑक्सी एसिटाइलिन गैसेस बेसिकली क्या हैं? ये बेसिकली ऑक्सीजन और एसिटाइलिन गैस का बेसिकली मिक्सचर होता है। इन दोनों के मिक्सचर से बेसिकली हम लोग इग्निशन बेसिकली कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बेसिकली इक्विपमेंट है जो बेसिकली हमारे वेल्डिंग में बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन गैस यूज़ हो रही होती है। ठीक है, एक हमारे पास एसिटाइलिन गैस यूज़ हो रही होती है। अब ये बेसिकली जो आपको ब्लैक सिलेंडर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है। ब्लैक ही हमारे पास ब्लू सिलेंडर होता है बेसिकली। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, और एक हमारे पास रेड सिलेंडर होता है जिसमें हमारे पास एसिटाइलिन गैस होती है। ये प्रॉब से भी बेसिकली इसको शो किया हुआ है कि ये जो रेड प्रॉब्स वाली वायर है, ठीक है, ये बेसिकली हमारी जा रही है रेड वाले से। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? हमारी एसिटाइलिन गैस के सिलेंडर है। ठीक है, और सेकंड जो है हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन गैस का ब्लैक सिलेंडर है। और ये नीडल वॉल्व्स हैं, ठीक है, इनकी मदद से बेसिकली हम लोग जो है वो प्रेशर सेट कर रहे होते हैं अपनी जो सिलेंडर का। अच्छा, अब इसका सिलेंडर के ऊपर बेसिकली हमारे पास प्रेशर गेजेस लगी होती हैं। ये गेजेस बेसिकली क्या हैं? ये आपको दिखाई हुई है, थोड़ा सा जूम इन करके। ये हमारे पास जो है वो गेजेस हैं, ठीक है, जो दोनों सिलेंडर पे बेसिकली लगी होती हैं। गेज बेसिकली क्या होती है? हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं कोई चीज़। फर्स्ट हमारे पास जो है ये आपके पास गेज है। ठीक है, ये हमें बता रही होती है कि सिलेंडर में आपके पास कैपेसिटी कितनी है। मीन्स के कितनी हमारे पास गैस जो है वो बाकी रह गई सिलेंडर में। वो क्वांटिटी बता रही होती है कि इतनी हमारी गैस इस सिलेंडर में रह गई है। ठीक है, और एक हमारी प्रेशर गेज होती है जो कि हमें प्रेशर बता रही होती है कि इस टाइम हमने कितना प्रेशर बेसिकली अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये मेन हैंडल होता है इसका। ठीक है, हैंडल की मदद से बेसिकली हम जो है वो यहाँ से गैस को बेसिकली आगे जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। अब बेसिकली क्या है कि दोनों गेजेस हमारी दोनों सिलेंडर्स पे बेसिकली जो है वो लगी हुई हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो हमारी टॉर्च यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अब टॉर्च पे हमारे पास क्या नीडल वॉल्व्स हैं। नीडल वॉल्व्स की मदद से हम लोग जो है वो प्रेशर चेक कर रहे होते हैं कि हमने कितना बेसिकली प्रेशर सेट करना है इग्निशन के लिए। अच्छा, अब हम बेसिकली इस प्लांट को ऑपरेट बेसिकली कैसे कर रहे होते हैं कि फ़र्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि स्लोली जो है वो ओपन कर रहे होते हैं ये जो हमारी मेन वॉल्व है। फर्स्ट हम एसिटाइलिन वॉल्व को स्लोली जो है वो ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या करनी जो एसिटाइलिन गैस है ये बेसिकली क्या है? ये आगे हमारी टॉर्च को बेसिकली सेंड हो रही है, ये हमारी जो टॉर्च है। अब ये रेड वाला बेसिकली हमारे एसिटाइलिन के नीडल वॉल्व है। नीडल वॉल्व्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रेशर को बेसिकली सेट करते हैं। जो प्रेशर हम लोग सेट करते हैं वो 5 psi बेसिकली सेट कर रहे होते हैं प्रेशर। ठीक है, एसिटाइलिन का। इसी तरह सेम प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो करना है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, यहाँ से हमने मेन वॉल्व ओपन करनी है। ठीक है, ऑक्सीजन की। ठीक है, और ये जो ब्लू बेसिकली नीडल है इसकी मदद से हम लोगों ने क्या करना है कि प्रेशर को सेट कर लेना है। ये ऑक्सीजन का प्रेशर भी हमने 5 psi बेसिकली सेट कर लेना है।
तो जैसे ही आप बेसिकली ऑक्सीजन अप्लाई करोगे, ठीक है, साथ ही हमारी ये जो इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस इग्निशन की वजह से बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि दो जो पीसीज हैं बेसिकली हमारे मेटल्स के, उसको बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम ज्वाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे हम अग्निशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अग्निशन बेसिकली कैसे हो रही होती है हमारे, हमने टर्न ऑन टर्न ऑफ कैसे करना है अपने जो ये टॉर्च को, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने अब बेसिकली क्या किया है कि दोनों जो मेन वाल्व है ना हमारी एसिटाइलिन और ऑक्सीजन की, ठीक है, ये जो ऊपर है हमारे पास, इन दोनों को बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। और अच्छा, ओपन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि स्लोली हम लोगों ने क्या करना है कि नीडल वॉल्व्स की मदद से फर्स्ट क्या करना है कि एसिटाइलिन को बेसिकली ऑन करना है, स्लोली टर्न ऑन बेसिकली करना है। ये रेड वाले से, रेड नीडल से बेसिकली हमने क्या करना है, स्लोली क्या करना है, इसको हमने बेसिकली रिवॉल्व करेंगे स्लोली, ठीक है। तो क्या होगा हमारी तो हमारी क्या होगी कि जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो स्पार्क्स ही आपको नज़र आएगी, क्योंकि अभी हमने ऑक्सीजन को ऑन नहीं किया, जस्ट एसिटाइलिन को ऑन किया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन हमारी एयर में भी होगी, उसकी वजह से उससे क्या होगा कि स्पार्क थोड़ी सी हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, या अग्निशन थोड़ी सी स्पार्क स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि अब एसिटाइलिन को तो रेड से जो है वो इंक्रीज़ करते जाना इस सही से हम लोगों ने। तो साथ ही हम लोगों ने क्या करना है कि जो ऑक्सीजन की मेन वाल है उसको बेसिकली क्या करना है कि ओपन कर देना, ठीक है। और नीडल्स की मदद से बेसिकली स्लोली स्लोली क्या करना है कि ऑक्सीजन को बेसिकली ऑन करते जाना। जैसे ही हम ऑक्सीजन को बेसिकली ऑन करते जाएंगे हमारी इग्निशन जो है वो स्टार्ट होती जाएगी। अच्छा, अब एसिटाइलिन तो वैसे ही हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। अब रैपिडली हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन को बेसिकली ऑन कर देना है। जैसे ही ऑक्सीजन की जो नीडल है बेसिकली ब्लू वाली, इसको आप बेसिकली टर्न करेंगे, ठीक है, तो साथ ही आपकी ये क्या इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी रैपिडली, ठीक है। तो फुल हमारे पास इग्निशन हो जाएगी यहाँ स्टार्ट। तो हमने सिंपली क्या करना है फिर जो बेसिकली दो पीसीस को बेसिकली हमने वेल्ड करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे उसको वेल्ड कर लेंगे, उसको उस पर बेसिकली इग्निशन अप्लाई कर देंगे इस टॉर्च की मदद से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग जो है वो वेल्डिंग कर चुके होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट हमने आप लोगों ने करना है कि ऑक्सीजन को बेसिकली टर्न ऑफ करना है। ऑक्सीजन वाली जो ये नीडल है, ठीक है, इसको टर्न ऑफ कर लेना है, ठीक है, फर्स्ट। फिर साथ ही एसिटाइलिन को हम लोगों ने क्या करना है, टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे ही ऑफ कर लेंगे साथ ही इग्निशन हमारी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, आगे अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग लैब जॉइंट को किस तरह बेसिकली वेल्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब लैब जॉइंट बेसिकली क्या है हमारे पास, लैब जॉइंट जो है वो एक टेक्निक है फॉर जॉइनिंग टू पीसेस ऑफ मटेरियल्स बाय ओवरलैपिंग दैम। मींस के दो मटेरियल्स को दो बेसिकली पीसेस को स्टील के या आपके मेटल के, उनको बेसिकली जॉइन हम कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको जॉइनिंग को बेसिकली हम लैब जॉइंट कर रहे होते हैं। अब लैब जॉइंट हमारे पास दो तरह के बेसिकली होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हाफ लैब जॉइंट होता है, एक हमारे पास फुल लैब जॉइंट होता है। अब जो हाफ लैब जॉइंट है वो हम लोगों ने जो बेसिकली हमने प्रीवियसली लैब टू बेसिकली की थी, वो बेसिकली हमारी क्या थी, वो बेसिकली हमारा हाफ लैब जॉइंट था, ठीक है, जिसको हमने बेसिकली सेंटर से बेसिकली हमने रिमूव किया था, ठीक है, वुड को, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि हमने कैसे बेसिकली वो लैब जॉइंट, वो बेसिकली हमारे पास हाफ लैब जॉइंट था। अब फुल लैब जॉइंट बेसिकली हमारा क्या होता है कि अगर हमने जो है वो फुल हम बेसिकली कोई भी आपके पास जो है ना वो सेंटर पे बेसिकली मटेरियल ना बचे जिसको हमने रिमूव करना हो, उसमें तो ये है कि हमारा हाफ सेंटर हम जो है वो हाफ लैब जॉइंट में हाफ सेंटर रिमूव कर रहे होते हैं एक पीस का, और सेकंड पीस का हाफ जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं, और सिंपली हम उसको क्या कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं। और फुल लैब जॉइंट में सिंपली हमारे पास रिमूव करने के लिए कुछ नहीं होता। सिंपली हम क्या करते हैं कि दो पीसेस लेते हैं, ठीक है, मेटल्स के, ठीक है, सिंपली उसको हम क्या कर रहे होते हैं, उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं तो सिंपली तो उसको हम लैब जॉइंट फुल लैब जॉइंट सिंपली कह देते हैं। अब फुल लैब जॉइंट को हम वेल्ड कैसे कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपली दो जो हैं वो स्टील के पीसेस लेने हैं, ठीक है, और उनको क्या करना है, टैग टुगेदर मीन्स के ज्वाइन कर लेना उनको, हमने क्या कर लेना
होल्ड करके रखना है दोनों पीसेस को ना आपस में, ठीक है। होल्ड करने के बाद क्या करना है हम लोगों ने, अच्छा अब बेसिकली वेल्डिंग के लिए हमारे पास वेल्डिंग रॉड होती है, हम इसे फिलर भी कह रहे होते हैं, कि जिससे बेसिकली हमने क्या करना है, दो पीसीस को आपस में ज्वाइन करना है, उनको फिल करना है आपस में ना, सेंटर से उसको फिल। तो बेसिकली क्या है, वेल्डिंग रॉड हमारे पास यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि दोनों हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, दोनों पीसीस को। तो आपने क्या करना है कि टॉप पे बेसिकली जो हमारी ये फ्लेम है, ठीक है, आपका जो स्पार्क है, ठीक है, उसकी फ्लेम, और आपने जो आपका है, जो आपकी रॉड है, ठीक है, बेसिकली वेल्डिंग रॉड, उसको आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट क्या करना है कि इसको इग्निशन अप्लाई करनी है, ठीक है, इसके सेंटर से। तो क्या होगा कि ये बेसिकली थोड़ी सी मेल्टिंग सी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो साथ ही आपने करना है कि रोड को साथ अटैच करना है, तो क्या होगा कि आपका वो वेल्डिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आपकी वेल्डिंग होती जाएगी, आप डाउनवर्ड मूव करते जाओगे, इस तरह आपने क्या करना है कि पूरे पीस को बेसिकली ये करना है, दोनों पीसेस को वेल्ड कर लेना है। तो बॉयज़ ने तो आई थिंक देखा भी होगा कि वेल्डिंग बेसिकली कैसे हो रही होती है, ठीक है। अगर कोई भी हमने मेटल या स्टील्स को बेसिकली क्या करना है कि आपस में ज्वाइन करना है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि वेल्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन वेल्डिंग क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे बेसिकली हमारे पास हो रही होती है। अब जैसे ही आपकी हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इसको कूल करना है, ठीक है, स्लोली स्लोली कूल। एक तो आप क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इससे आप वाटर के ज़रिए सिंपली कूल कर सकते हो, कि सिंपली आप वाटर को आहिस्ता आहिस्ता इस पर डाल लें, ठीक है, ताकि ये क्या कूल हो जाए। ये हमारे पास जो है वो वेल्डिंग हैमर होती है, उसकी वजह से आप ना हम फर्स्ट क्या कर रहे होते हैं, वेल्डिंग हैमर से चेक कर रहे होते हैं कि उस पर मार्क करके कि क्या वेदर के हमारा जो जॉइंट है वो एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग है या सिंपली वीक है। अगर तो आप हैमर से यहाँ थोड़ी ज़रब लगाओगे, तो अगर तो आपका वीक होगा, तो क्या होगा कि आपका ये ठीक तरह से आपने वेल्ड नहीं किया होगा, तो ये आपका क्या करेगा, टूट जाएगा सेंटर से। तो अगर तो आपने 2-3 बार रिजर्व लगा के देखा है, ठीक है, तो आपका अगर तो ये जो सेंटर से जो है वो रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है, आपका ये टूट नहीं रहा, इसका मतलब कि आपके स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग है। आप उसको तोड़ मरोड़ के भी चेक कर सकते हैं कि वेल्डिंग कैसी है आपकी। तो हैमर ने क्या करना है कि जो उसमें स्लैंग है, बेसिकली हमारे जो पार्टिकल्स हैं, बेसिकली स्टील के या डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं, उनको बेसिकली ये करना है, रिमूव कर देना है उसको इंटरनल से। अच्छा आगे हमारे पास क्या आता है, बट जॉइंट। अब बट जॉइंट की हम वेल्डिंग कैसे कर रहे होते हैं, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं बट जॉइंट बेसिकली है क्या। अच्छा बट जॉइंट बेसिकली क्या होता है कि हम दो जो स्टील के पीसेस को इस तरह आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं कि उसकी सरफेस जो है वो आपस में 90 डिग्री एंगल बेसिकली बना रही होती है। अच्छा प्रोसीजर क्या है हमारा बट जॉइंट बनाने का। फर्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि when steel plates are welded together at angle of 90 degree, the edges that met are grounded at 45 degree angle, the given must होगा joint। अच्छा अब हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास पीसीज हैं, ठीक है, दो हमारे पास पीसीज हैं, ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट स्टील के पीसीज हैं, तो हमने उनको क्या करना है कि 45 एक साइड से 45 डिग्री एंगल से बेसिकली कट करना है दोनों बेसिकली पीसीज को, ठीक है। साइड से करना है 45, ये जो हॉरिजेंटली आप बेसिकली कट कर ले दोनों को 45 एंगल से, ठीक है। फर्स्ट मार्कर से आप पॉइंट आउट कर लें, ठीक है, 45 डिग्री से जहाँ से आपने बेसिकली कट करना है। तो ग्राइंडर की वजह से आप क्या कर सकते, सॉरी, आप ग्राइंडर की वजह से क्या करते हैं कि आप इसे को सिंपली कट कर सकते हैं, ठीक है। कट करने जब आपने इनको सिंपली 45 एंगल से कट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर लेना है। बेसिकली ये 45 डिग्री से हम क्यों कट कर रहे होते हैं कि इस तरह हमारे पास जो जॉइंट है वो बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसको हम वेल्ड करते हैं। अच्छा 45 डिग्री से कटिंग के बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपली ज्वाइन कर लेना है आपस में, ठीक है। अब आफ्टर ग्राइंडिंग द जॉइंट इज पोजिशनिंग एंड टैप्ड, मीन के टू इंश्योर देयर नो मूवमेंट ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा अब क्या, अब जैसे ही आपने क्या किया, दोनों जॉइंट्स को बेसिकली मिला लिया है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये बेसिकली मूव ना करे थोड़ा सा भी। जैसे ये वेल्डिंग हमने बेसिकली स्टार्ट करनी है, अगर तो इसने थोड़ा सा भी मूव कर गया, तो आपकी जो वेल्डिंग है
वो क्या हो गया आपका, ये ठीक नहीं बेसिकली ज्वाइन होगा आप आपस में। तो आपने क्या करना है कि इसको ऐसे आपस में ज्वाइन करना है कि ये हिले ना, थोड़ा सा भी अगर इसकी मूवमेंट हो गई तो हमारा ज्वाइंट ठीक तरह से नहीं बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा सिंपली जैसे ही हमने इसको आपस में ज्वाइन कर लिया तो सिंपली आपने क्या करना है कि वेल्डिंग रॉड की मदद से क्या करना है, वेल्डिंग स्टार्ट कर देनी है। इस तरह आपने यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, टॉप टू बॉटम आपने आते जाना है, ठीक है। ये वेल्डिंग इस तरह, ये नीचे से यहाँ से भी आपने वेल्डिंग कर देनी है, इस तरह उसके बैक से भी वेल्डिंग कर देनी है आपने, चारों तरफ से बेसिकली करनी है, वेल्डिंग कर लेनी है इस पीस को। अच्छा, वेल्डिंग के बाद क्या करना है कि हमने इसको कूल करना है, ठीक है। कूलिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कूलिंग में आपने ये करना है कि इसको स्लोली स्लोली कूल होने देना है। ऐसा नहीं करना है कि वाटर यूज़ करना। अगर हम वाटर में इसको डीप कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो जॉइंट है वो वीक बनेगा, ठीक है। तो डैमेज भी हो सकता है आपका जॉइंट अगर हम रैपिडली उसको क्या करें कि वाटर में डीप कर लें। तो आपने ये करना है कि जैसे ही हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपने ये करना है कि उसको स्लोली स्लोली कूल होने देना है, कुछ नहीं करना। तो जैसे ही वो कूल हो जाएगा फिर आप इजीली उसको यूज़ कर लोगे आगे, अगर आपने जहाँ भी यूज़ करना है। अच्छा, आगे हमारे पास क्या आती है, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या है, अच्छा ब्रेजिंग बेसिकली क्या है हमारे पास के हम लोग टू और मोर मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं बाय यूजिंग थर्ड डिसिमिलर मटेरियल्स। अच्छा, अब वेल्डिंग बेसिकली हमारे पास क्या आती है कि हम बेसिकली दो मेटल्स को क्या कर रहे होते हैं, मेल्ट कर रहे होते हैं टुगेदर, उसको हम सिंपली ये कर रहे हैं वेल्डिंग का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन ब्रेजिंग क्या होती है कि ब्रेजिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि टू और मोर मेटल्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं आपस में यूजिंग थर्ड डिसिमिलर मेटल्स। अच्छा, जो मेन डिफरेंस है हमारा वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डिंग में, वो बेसिकली टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ब्रेजिंग हम लोग कर रहे होते हैं 450 सेंटीग्रेड से लेकर 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, और जो वेल्डिंग है वो हमारे हाई टेम्परेचर पर होती है 3500 सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट अगर हमारा टेम्परेचर है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, वेल्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं। अब वेल्डिंग और ब्रेजिंग किन मटेरियल्स पे कर रहे होते हैं कि अगर तो कोई हमारा कोई ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, अराउंड अबाउट 3500 के अराउंड अबाउट है, तो हम वहाँ बेसिकली वेल्डिंग कर रहे होते हैं। और अगर हमको ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 400 है या 800 के अराउंड अबाउट है, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम ब्रेजिंग बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिलो है 400 से, उनमें हम सोल्डिंग कर रहे होते हैं। सोल्डिंग में हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास सोल्डर, शायद आप लोगों ने पहले सोल्डिंग की हो, सोल्डिंग में सिंपली हम क्या, एक हमारे पास सोल्डर वायर होती है, ठीक है, और सोल्डर आयरन होती है। सोल्डर आयरन और सोल्डर वायर की मदद से सिंपली हम क्या कर रहे होते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं। ये हमारी बिलो काफ़ी लो टेम्परेचर पे हम बेसिकली सोल्डिंग कर रहे होते हैं। जो हम मोस्टली हम कर रहे होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको बेसिकली सोल्ड करने के लिए हम सोल्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है हमारा इनमें वो टेम्परेचर का है। अच्छा, अब ब्रेजिंग बेसिकली हम कैसे कर रहे होते हैं, इसमें भी सिंपली हमारे पास जो है वो ऑक्सी एसिटाइलिन कई गैसेज होती हैं हमारे पास, ठीक है। सेम प्रोसीजर है जैसे हम बेसिकली वेल्डिंग कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, टेम्परेचर पे। इसमें टेम्परेचर हमारे पास काफ़ी लो होता है, मीन्स के ज़्यादा भी लो नहीं होता, 450 से 800 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमारे पास होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रेजिंग का बेसिकली नाम दे रहे होते हैं। अब सपोज़ करेंगे हमारे पास जो है वो दो स्टील के जो है वो मटेरियल हैं, ठीक है। हमने क्या करना है कि उनमें ब्रेजिंग करनी है। तो फर्स्ट हम लोग स्टेप क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उन जॉइंट पे ना फ्लक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, जॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। फ्लक्स हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि जॉइंट के दरमियान ऑक्साइड्स ना बने। तो हम क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेप के हम फ्लक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि हमारा बोरेक्स मटेरियल होता है, ठीक है, ताकि हमारे जो है वो ऑक्साइड्स ना बने, ठीक है, इसके जॉइंट्स में, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फ्लक्स अप्लाई करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो जॉइंट है उसको बेसिकली क्या करते हैं कि हीटअप करते हैं, स्लोली क्या करते हैं, हीटअप कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हीटअप क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा फिलर मटेरियल है जो बेसिकली हमने यूज़ करना है वो हमारा मेल्ट हो और हमारा सिंपली क्या करें, दोनों पीसेस को मैं जॉइंट बना दें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको स्लोली क्या हीटअप कर रहे होते हैं यूजिंग जो हमारे पास जो रॉड बेसिकली होती है,
जो बेसिकली जिसकी वजह से बेसिकली हम मेल्ट कर रहे होते हैं। सॉरी रॉड मैंने कह दिया, टॉर्च बेसिकली जो हमारे पास होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि जो फिलर मटेरियल है ये हमारे जो ब्रेजिंग रॉड है, ठीक है, और जो हमारी टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से हम क्या कर रहे हैं, फिर फर्स्ट उसको मेल्ट कर रहे होते हैं जॉइंट्स को, ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि हम ब्रेजिंग मटेरियल बेसिकली अप्लाई कर देते हैं जो हमारा ब्रेजिंग रॉड होती है। उसकी वजह से क्या होती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ब्रेजिंग स्टार्ट हो जाती है टॉप टू बॉटम। अगर हमारा जॉइंट है तो उसको हम क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देते हैं, जिस तरह हम वेल्डिंग करते हैं उस तरह ब्रेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि सिंपली हम उसको क्या करते हैं कि कूलिंग के लिए स्लोली कूल करते हैं, ठीक है। और वही सेम प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है कि वाटर यूज़ नहीं करना, वाटर में डीप नहीं करना, उससे जॉइंट हमारा जो है वो वीक बनेगा, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है कि जॉइंट को कूल होने देना है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली, ठीक है। जैसे ही वो कूल हो गया, ठीक है, फिर हम लोग जो है वो ब्रश यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ब्रश की वजह से अगर तो कोई ऑक्साइड्स हैं या मीन का कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं स्टील्स के, उसको हम बेसिकली रिमूव करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं। ये नीचे आप लोगों को बताया भी हुआ है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या करना है कि हमने फ्लक्स अप्लाई करना है जो कि हमारा बोरक्स मटेरियल है, ठीक है, उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या करना है कि जो जॉइंट है जहाँ से बेसिकली हमने जॉइंट बनाना है, ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने क्या करना है कि स्लोली स्लोली इसको क्या हीट अप करना है, ठीक है। जब हीट अप करने के बाद क्या करना है कि फिर हमारा जो ब्रेजिंग रॉड है, ठीक है, उसको करेक्टली क्या करना है कि अप्लाई कर देना है उस टेम्परेचर पे, ठीक है। जो हमारा ब्रेजिंग रॉड होगा वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मेल्ट होकर क्या होगा कि हमारा वो ये जॉइंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा वो जॉइंट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम इसे कूल कर लेंगे सिंपली, ठीक है। कूल करने के बाद सिंपली ब्रश की वजह से कोई ऑक्साइड्स हैं, कोई स्टील्स के या कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको हम सिंपली ब्रश की वजह से फिर रिमूव कर देंगे, तो हमारी सिंपली क्या हो जाएगी, ब्रेजिंग हो जाएगी। अच्छा, मैनुअल्स के लास्ट पे अच्छा आगे हम लोग देखते हैं पहले। अच्छा, आगे आपके पास सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सिंपली क्या इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों ने जो है वो गॉगल्स पहने हो, ठीक है, ठीक है, आपने लेदर जो अपर पहना हो, ठीक है, लेदर जो है वो ग्लव्स पहने हो आपने, ठीक है, और शूज़ पहनने हो आपने, ठीक है, जब भी आपने वेल्डिंग करनी है या ब्रेजिंग करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेनी सारी जो इंस्ट्रक्शन है। तो मैनुअल्स पे लास्ट पे आप लोगों को क्वेश्चंस कुछ गिवन है, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को आपने आंसर करना है, ठीक है। हैंड रिटन बेसिकली आप लोगों ने करना है, ठीक है, और बिल्कुल सेम आप लोगों प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा आपने लैब 3 में किया था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो हैंड रिटन आपके आंसर्स होंगे उसे कैम स्कैनर ऐप की मदद से PDF में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और PDF फाइल आप लोगों ने जो है वो मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अच्छा, एक और चीज़ है जो आपने बेसिकली सबमिशन टाइम आप लोगों को पता है कि आपने विद इन लैब में बेसिकली सबमिट करवानी होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।